बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। ये क्या होती है, कैसे हम इसको डायग्नोस करके ट्रीट करेंगे। अगर आपने हाइपोथायराइडिज्म की वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। हाइपोथायराइडिज्म का बिल्कुल ये उलट होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होगा कि हाइपो मीन्स के बहुत ज़्यादा कम मिकदार में बनना, और थायराइडिज्म के थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा कम मिकदार में बनना। इसमें क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड बेसिकली, सबसे पहले अगर आपको बता दूं, थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में जो दोनों साइड पे मौजूद होता है, और ये अमूमन जो है दोनों साइड पे भी मौजूद होता है और बिल्कुल नेक के दरमियान में होता है। तो ये होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, और ये अमूमन जो है टीनेजर्स में 10 से 20 साल की उम्र में मेल या फीमेल जो भी हों उनके उनका ये शो होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर लोगों का देखा भी होगा, ये बड़ा ही प्रोमिनेंट नेक के अंदर ये पोर्शन होता है। अब इसमें जो है T3 जो T4 की मिकदार है, हाइपोथायराइडिज्म है ना, तो इसमें कम हो रही होगी। हाइपर में हमने देखा था कि T3 T4 हाइपर में ज़्यादा होता है, लेकिन हाइपो में T3 जो T4 है ये बहुत ज़्यादा कम बनता है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें, काजेज़ की बात करें, तो सबसे पहली काज है कि फटीग पेशेंट को होगी। फटीग में क्या होगा कि उसको पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा थकावट होगी, यानी वो उसका किसी भी काम को करने का बिल्कुल ही दिल नहीं करेगा, और उसको हर वक्त थकावट रहेगी बहुत ज़्यादा। और उसको जो है उसकी कोई भी एनर्जी नहीं होगी, कोई भी यानी तवानाई उसके अंदर नहीं होगी। उसमें और क्या होगा, उसका वेट गेन होगा। वेट गेन यानी जितना भी वो मतलब कम भी खाएगा तो उसको खाना बहुत ज़्यादा लगेगा, और उसका वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका जिस्म जो है भारी हो जाएगा, यानी ओबेसिटी उसको बहुत ज़्यादा आ जाएगी, मोटापा आ जाएगा। वो कहेगा कि मैं इतना मतलब खाना भी नहीं खाता फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्या वजह है, तो उसकी वजह यही होती है कि उसको ये वाली डिजीज़ होती है हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डल होंगे, और उसके बाद उसके हेयर लॉस हो सकते हैं, यानी उसके बाल वगैरह गिरेंगे, बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। और उसके बाद जो है उसके अंदर मेमोरी लॉस का मसला हो सकता है कि उसको जो है मतलब उसके ज़हनी तवाज़ुन में मसला आएगा, उसको फोकस बिल्कुल भी सही तरह से नहीं होगा, उसकी यादाश्त कम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है उसको स्वेटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती, जैसा कि हमने हाइपरथायराइडिज्म में देखा था कि पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसमें स्वेटिंग वगैरह नहीं होती, कोई पाल्पिटेशन नहीं होती, यानी हार्ट दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती इसमें। इसकी स्किन कोल्ड स्किन होती है, हमने हाइपरथायराइडिज्म में देखा था उसमें वार्म स्किन हो रही थी। इसके बाद इसमें भी जो है पेशेंट को, अगर वो फीमेल है तो उसको मेंसेस के प्रॉब्लम होंगी, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया जो है, ये वाले मसाइल उसको हाइपोथायराइडिज्म में देखने को भी मिलते हैं। इसकी जो है हम सबसे बड़ी वजह जो है इसकी, अगर हम काजेज़ की बात करें, वो तो हमने इसके सिम्टम्स वगैरह देख लिए। काजेज़ में अगर हम इसके देखें तो इसकी कॉजेज़ सबसे पहले कि आयोडीन की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से जो है अमूमन ये वाली डिज़ीज़ हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म। अमूमन अगर पाकिस्तान की बात करें तो मुल्तान में ये बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ देखी गई है, और इसके लिए एक स्पेसिफिक जिसे हम गिलर्ड कहते हैं, उस इस तरह की पिक्चर हाइपोथायराइडिज्म में शो होती है पेशेंट की, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है इसकी सबसे बड़ी वजह, अगर हम एक डिज़ीज़ होती है अमूमन, वो भी इसकी वजह होती है जिसे हम ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ कहते हैं। यानी अपने ही खिलाफ जिसम, जो हमारा इम्यून सिस्टम हिफाजती निज़ाम है, उसके खिलाफ ही ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, और इसकी एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ जो थायराइड सेल्स हमारे होते हैं उसके खिलाफ ये ऑटो इम्यून रिएक्शन होगा, और उसके नतीजे में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक टर्म या एक स्पेसिफिक डिजीज़ जिसे हम कह सकते हैं हाशिमोटो डिजीज़ होती है। उसके बाद जो है अगर हम इसकी लेबॉर्टरी डायग्नोसिस की बात करें, अब हमने सिम्टम्स भी देख लिए, कॉजेज़ भी देख ली। अगर हम इसकी लेबॉर्टरी डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें TSH हम देखेंगे पेशेंट का, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इस पेशेंट्स में जो है अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। ये बेशक हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन इसके अंदर TSH जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। क्यों बढ़ा हुआ होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन जो इसका T4 है ना, यानी फ्री थायरोक्सिन T4, वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ये दो टेस्ट करेंगे। TSH बढ़ा हुआ होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। T3 T4 जैसे ही कम होते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजते हैं, उसकी वजह से जो है
TSH जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ बॉडी डायग्नोसिस हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस मतलब हो जाता है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट में जो है इलाज के तौर पे अमूमन इसकी एक गोली यूज़ की जाती है, किस चीज़ की? थायरॉक्सन की। ज़ाहिर ही बात है, हाइपोथायराइडिज्म है ना, तो थायरॉक्सन की कमी है, तो पेशेंट को जो है थायरॉक्सिन दिया जाता है बेसिकली उन पेशेंट को जो कि मॉडरेट लेवल पे होते हैं, और ये अमूमन 50 से 70 या 50 से 74 माइक्रोग्राम तक दिया जाता है, और ये अमूमन जो है 4 से 6 वीक तक दिया जाता है, और उसके बाद जो है पेशेंट का दोबारा टेस्ट करवाया जाता है, फिर इसकी डोज वगैरह को डॉक्टर एडजस्ट वगैरह करते हैं, और अमूमन जो है इसके असर जो है महीने के अंदर आना शुरू हो जाता है। यानी पेशेंट को अगर उसकी भूख में मसला है, उसकी मेमोरी में मसला है, उसके वेट गेन में मसला है, डलनेस है, सब कुछ जो है बाल गिरना वगैरह, ये सब कुछ उसके ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ इलाज थे जिसकी मदद से हाइपोथायराइडिज्म ठीक हो सकता है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी और आपका इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है ये मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की मैं वीडियोस इस चैनल पे लाता रहता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आपने वहाँ जाके भी फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी और डिजीज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।